उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सहजनवा थाना पड़ता है और इसी सहजनवा थाने में एक अंगद शर्मा नाम का लड़का आज ही के दिन यानी कि 4 जून 2025 को पहुंचता है और कोतवाल साहब को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मेरी पत्नी का शव घर में ही अपने बेड पर पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले जैसे ही अंगद की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले जो है तुरंत आनन फानन में अंगद को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर अंगद ने अपनी पत्नी की हत्या की होती है। अब पुलिस वाले जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर अंगद बताता है तो पुलिस वाले अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पति अपनी पत्नी की हत्या ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले अंगद शर्मा को अपनी हिरासत में लेते हैं। साथ ही जो उसकी पत्नी का शव होता है, यहाँ पर जो अंगद होता है वह अपनी पत्नी का नाम नेहा बताता है, तो नेहा का जो शव होता है पुलिस वाले नेहा के शव को जो है अपने कब्जे में लेते हैं और उसका पंचनामा करने के बाद जो है नेहा के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले एफएसएल की टीम बुलाते हैं और एफएसएल की टीम भी जो है जो जरूरी एविडेंस होते हैं, जो जरूरी साक्ष्य होते हैं उनको जुटाती है और जुटाने के बाद इसी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो होती है वह अंगद शर्मा के घर वालों को पता लगती है। साथ ही जो अंगद शर्मा की पत्नी नेहा होती है उनके घर वालों को भी जैसे इस बात की भनक लगती है तो वह तुरंत भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अंगद शर्मा ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। दोस्तों, यहाँ पर जो अंगद शर्मा था वह किराए के कमरे पर जो है रहता था, तो जैसे ही किराए के कमरे पर नेहा के घर वाले पहुंचते हैं तो वह काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पहले से ही शक था कि ये जो अंगद शर्मा है यह अब हमारी बेटी का कत्ल कर देगा। अब पुलिस वाले जो है यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि 2 साल पहले अंगद शर्मा जो है सहजनवा थाना क्षेत्र के जो है बाहेल पार गांव का रहने वाला है और जहाँ पर अंगद शर्मा का घर है उसी के घर के सामने एक नेहा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी और इसी दौरान इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग पसर जाता है और दोनों के बीच जो है काफी ज्यादा नजदीकियां बन जाती हैं और ये दोनों जो है साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इन दोनों की जातियां अलग होने की वजह से दोनों के ही घर वाले इन दोनों की शादी करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं यह किसी मंदिर में जाकर जो है शादी रचा लेते हैं और शादी रचाने के बाद जब यह बात अंगद शर्मा और नेहा के घर वालों को पता चलती है तो वह दोनों ही परिवार जो है इन दोनों से जो है काफी खफा हो जाते हैं, जिसके कारण जो अंगद शर्मा था वह अपनी पत्नी नेहा को साथ लेकर कर्नाटक में काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अंगद शर्मा था वह कर्नाटक में रहकर बढ़ाई का काम किया करता था, तो अंगद शर्मा अपनी पत्नी नेहा को साथ लेकर तुरंत कर्नाटक पहुंच जाता है और कर्नाटक में ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब दोनों का जीवन काफी हंसी खुशी व्यतीत हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद जो अंगद शर्मा होता है वह अपनी पत्नी नेहा को साथ लेकर जो है वापस गोरखपुर के सहजनवा थाने में ही आ जाता है और इसी सहजनवा थाने के अंतर्गत कहीं पर किराए पर मकान लेकर अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वापस कर्नाटक में काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब जो अंगद शर्मा की पत्नी नेहा होती है वह घर पर अकेली रहती थी, ना तो उससे कोई बोलचाल करने वाला था और ना ही उसके कोई बात करने वाला था, जिससे कि वह अकेली महसूस करती थी और अकेली महसूस करने के कारण जो नेहा होती है वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बड़ी बहन के घर पर चले जाऊं और ऐसा सोचकर जो नेहा होती है वह अपनी बड़ी बहन के घर पर गोरखपुर के ही गीडा थाना क्षेत्र में रहने वाली बड़ी बहन के घर पर पहुंच जाती है और वहीं पर रहने लगती है। और इसके कुछ समय बाद जो नेहा होती है वह एक वाहन एजेंसी में काम करना शुरू कर देती है। अब अंगद शर्मा जो है पिछले 2 महीने पहले जो है वापस कर्नाटक से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर जब अंगद शर्मा अपनी पत्नी से मिलता है तो यहाँ पर जो नेहा थी उसके जो है कुछ हाल चाल जो हाव भाव होते हैं वह ठीक नहीं लग रहे होते हैं और इसी के चलते जो अंगद शर्मा होता है वह अपनी पत्नी नेहा पर शक करने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अंगद शर्मा की पत्नी नेहा होती है जब उसकी मृत्यु होती है तो वह 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है और इसी के चलते शायद उसके हाव भाव जो है बदल चुके थे। और लेकिन यहाँ पर जो अंगद शर्मा था उसके दिल में जो है एक शक घर कर जाता है, जिसके चलते वह अक्सर अपनी पत्नी नेहा से लड़ाई झगड़ा करता था और कहता था कि तुम शायद किसी और से जो है अब संपर्क में आ गई हो और तुम किसी और से बात करती हो।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नेहा थी वह अक्सर जो है फोन पर बातें किया करती थी, लेकिन जब अंगद शर्मा नेहा से पूछता था तो नेहा बताती थी कि जिस एजेंसी में मैं काम करती हूँ उसी एजेंसी के कारण मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा कॉल आती है और उसी कॉल को जो है मैं उठाती हूँ और उनसे मुझे बात करनी पड़ती है, जिसके चलते मुझे जो है मेरी सैलरी मिलती है। और लेकिन यहाँ पर जो अंगद शर्मा था उसके दिल में जब शक घर कर जाता है तो वह अपनी पत्नी से आए दिन जो है लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है, कभी कभी उसके साथ मार पिटाई भी करता है। लेकिन दोस्तों जब 3 जून 2025 की रात को भी नेहा का कॉल आता है तो नेहा जब बात करती है तो यहाँ पर अंगद शर्मा बोलता है कि तुम्हारा किससे बात कर रही हो, तुम्हारे पास किसका फोन आया। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वह कहती है कि मुझे जो है मेरी एजेंसी से फोन आया है और मुझे बात करनी है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो इसी बात को लेकर नेहा और अंगद शर्मा के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों रात में तो सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो एक बार फिर से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और कहासुनी होती है। और इसी के चलते जो अंगद शर्मा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए वह पहले तो नेहा के सर पर जो है किसी भारी चीज से जो है वार करता है, जिससे कि नेहा जो होती है वह जो है बेसुध हो जाती है और वह बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद अंगद शर्मा एक चाकू के मदद से जो है नेहा शर्मा का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अंगद शर्मा नेहा के शव के पास ही जो है लगभग 1 घंटे तक बैठा रहता है। और 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद वह जो है कुछ सोचता है और सोचने के बाद वह तुरंत सहजनवा थाने में जाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जब इस नेहा नाम की महिला की माता से बात करते हैं, जो कि जिसका नाम सियापति होता है, वह आरोप लगाती है कि मेरी बेटी की हत्या उसी के पति अंगद और उसी के जो साथी हैं सुग्रीव, त्रिलोकी, बबलू, डबलू, विशाल, राजीव और हनुमान, इन सभी ने मिलकर जो है हमारी बेटी नेहा की हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी कर देंगे और इस हत्या में क्या केवल अंगद ही आरोपी है या इसके अलावा कोई इसके साथी भी आरोपी हैं। और पुलिस वाले जल्द ही अंगद शर्मा से पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और जल्द ही नेहा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिससे यह खुलासा होगा कि क्या वास्तव में उसकी जो है उसी के पति ने अकेले ही हत्या की है या उसके जो है हत्या करने में कोई और भी शामिल था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।